गोपालगंज के कार्यक्रम के दौरान उनसे मेरा परिचय हुआ, फिर मेरे विद्यालय पर भी आया। तो उन्होंने बताया कि आपके शोरूम से 200 मीटर पर मेरा एक ज़मीन अवस्थित है और आप ले लीजिए। मुझे व्यवसाय विस्तार हेतु उस ज़मीन की आवश्यकता लगी, तो मैं उनको पैसा देते गया, उनको खाते में दिया। 1 साल बाद जो 60 लाख रुपया, उनको 55 लाख रुपया RTGS से खाते में ट्रांसफ़र किया और 5 लाख नगद जो उनका पुत्र और एक उनका सहयोगी आके गोपालगंज से लेके गए। तो कानून और प्रशासन में विश्वास करने वाले हमने 3 लोग लीगल नोटिस किया सर, और तत्पश्चात हमने FIR दर्ज कराया। जिले व प्रदेश में जहां प्रेम प्रसंग की खबरें वायरल होती है, जहां शराब और शराबियों की खबर वायरल होती है, वहीं आजकल एक धोखाधड़ी की खबरें निकल करके सामने आ रही है। पिछले दिनों गोपालगंज भाजपा के MLC राजीव सिंह उर्फ गप्पू बाबू ने हिंदू धर्म गुरु या अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक कहिए स्वामी उपेंद्र पराशर जी पे 60 लाख रुपए के धोखाधड़ी का FIR दर्ज कराया था। और उस FIR में या उस मुकदमे में आज उस मुकदमे में एक बड़ी अपडेट निकल करके आई है, जो मैं आपसे साझा करने वाला हूं। अगर आप राजीव सिंह उर्फ गप्पू बाबू के समर्थक हैं या फिर आप स्वामी उपेंद्र पराशर के समर्थक हैं, तो यह खबर आपके लिए बड़ी ही जरूरी है। आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। गोपालगंज भाजपा MLC राजीव सिंह उर्फ गप्पू बाबू के द्वारा किए गए मुकदमा, जिस FIR में 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी की बात उन्होंने की है, उसको लेकर के जिला जज न्यायालय ने स्वामी उपेंद्र पराशर को जमानत दे दी है। आपको बताते चलें कि जिला जज राकेश कुमार मालवीय ने दोनों पक्षों के दलीलों को देखते हुए, दोनों पक्षों के गवाहों को सुनते हुए, इन दोनों पक्षों के गवाहों और दलीलों को सुनने के बाद स्वामी उपेंद्र पराशर को जमानत की मंजूरी दे दी है और स्वामी उपेंद्र पराशर को जमानत मिल गई है। आपको बताते चले कि पिछले दिनों जब मैंने गोपालगंज भाजपा के MLC राजीव सिंह उर्फ गप्पू बाबू से इस मामले पर बात किया था, तो उन्होंने अपने FIR में लिखी हुई बात को हमारे इंटरव्यू में बताया और उन्होंने कहा, मेरा एक तनिष्क शोरूम है मोतिहारी में और स्वामी जी से मेरी बात हुई थी किसी ज़मीन के मामले में कि अगर वह ज़मीन मुझे मिल जाए तो उस ज़मीन में मैं अपना निजी शोरूम बनाऊंगा और अपने बिजनेस मतलब अपने व्यवसाय विस्तार के लिए उस ज़मीन को लूँगा। और उस ज़मीन के नाम पे यह भाजपा MLC का आरोप था कि उस ज़मीन के नाम पे स्वामी उपेंद्र पराशर जी ने धीरे धीरे करके हमसे 60 लाख तक रुपया वसूला और अब ना ही वह ज़मीन मुझे रजिस्ट्री हुआ और ना ही मेरे द्वारा दिए गए सारे रुपये मुझे वापस मिले। इसको लेकर के हमने अपने वकील से सलाह लेकर के स्वामी उपेंद्र पराशर को 3 बार नोटिस भेजा है और जब अब तक कोई सुनवाई हमको नहीं मिली है इस ज़मीन की रजिस्ट्री के बारे में और रुपये वापसी के बारे में, तब जा कर के मैंने इस बात की FIR कराई है। हम लोग कानून पे विश्वास करने वाले लोग हैं और हमें कानून का सहारा चाहिए। हमें कोर्ट पे भरोसा है, कोर्ट जो कहेगा वो हमें मंजूर है। अब आपको बताते चले कि राष्ट्रीय कथावाचक के अधिवक्ता ने जिला जज के सामने स्वामी उपेंद्र पराशर की वकालत करते हुए कहा कि प्राथमिकी दर्ज नामजद उपेंद्र पराशर एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं और उनके तमाम वर्गों में सभी वर्गों में शिष्य हैं। और जब हरिद्वार में कुंभ का मेला लगना था तब इस FIR के सूचक राजीव सिंह उर्फ गप्पू बाबू ने स्वामी उपेंद्र पराशर जी से धीरे धीरे नज़दीकी बढ़ाया और तमाम शिष्यों द्वारा वहां पे जब रुपयों को संग्रहित किया जा रहा था, तब राजीव सिंह उर्फ गप्पू बाबू यानी कि गोपालगंज भाजपा के वर्तमान MLC महोदय उपेंद्र पराशर जी के साथ मिलकर के कोषाध्यक्ष का काम करने लगे। और कोषाध्यक्ष का काम करते हुए स्वामी उपेंद्र पराशर के तमाम शिष्यों द्वारा जो रुपया वहाँ पे इकट्ठा हुआ था, उस रुपये को उन्होंने कोषाध्यक्ष होने के नाते एक जगह इकट्ठा रखा। और जब हरिद्वार में शिविर आयोजन के लिए उपेंद्र पराशर जी अपने यहाँ से निकलने वाले थे, तब उन्होंने एक ब्लैंक चेक लिख करके भाजपा MLC राजीव सिंह उर्फ गप्पू बाबू को यह कहते हुए दिया कि इस चेक को रखिए और यहाँ पे किसी विशेष परिस्थिति में अगर रुपयों की जरूरत पड़े तो आप इस चेक में उतना रुपया भर के उठा सकते हैं। और स्वामी उपेंद्र पराशर जी हरिद्वार शिविर के लिए निकल गए और जब वह हरिद्वार शिविर के लिए निकले तो वहाँ जरूरत से ज़्यादा रुपये खर्च हो गए। और जब रुपये ज़्यादा खर्च हो गए और बाकी रुपये जो कोषाध्यक्ष महोदय के पास था, उन पैसों में से जब कुछ पैसा लेने के लिए डिमांड किए, तब साजिश के तहत रुपये गबन करने के नियत से उन पे FIR कर दिया गया। ये तमाम बातें स्वामी उपेंद्र पराशर के अधिवक्ता ने जिला जज के सामने कहा है। FIR में लिखी हुई बात और जिला जज के सामने उपेंद्र पराशर जी के अधिवक्ता के द्वारा कही गई बात, इन दोनों तर्कों को देखते हुए जिला जज ने फिलहाल उपेंद्र पराशर जी को जमानत दे दी है। आपको बताते चलें कि यही उपेंद्र पराशर जिले में एक बार परशुराम जयंती हो रहा था और जब उस परशुराम जयंती में वह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे,
तो सोशल साइट्स पर उनको कई लोग थे जो इस बात को लिखते हुए देखे गए थे कि स्वामी उपेंद्र पराशर बहुत बड़ा ठग है और यह लोगों से रुपया लूटता रहता है। इस तरह के व्यक्ति को किसी परशुराम जयंती के सभा समारोह में उपस्थित होना भगवान परशुराम के नाम पर यह एक बहुत बड़ा धब्बा है। इस तरह के कई लोग उपेंद्र पराशर के बारे में सोशल साइट्स पर लिखा। बहरहाल एमएलसी महोदय के एफआईआर पर जिला जज से एक बड़ी खबर थी जिसको मैंने आपसे साझा किया। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।